4 दिन 15 दिन 20 दिन महीना होता है, लड़का कहता है बामी से अलविदा, मैं अलग रहूंगा। माँ का नेचर बहू के साथ, बहू का नेचर माँ के साथ मिलता नहीं। काफी घरों में अमलियात का काम है, काफी बात ऐसी मेरे पास, बाबा साहब तावीज कर दीजिए अजहर साहब कि मेरा बेटा ससुराल की तरफ चला गया है। कोई कहता है कि हमारी बहू ने हमारे बेटे को कुछ खिला पिला दिया है। देखिए, मोहब्बत रखेंगे, इश्क रसूल में डूबकर नमाज की पाबंदी करेंगे, घर में दरूद सलाम का कसरत से जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह उस घर में कभी आफत बलियात झगड़े फसाद पैदा नहीं हो सकते। जिस घर में खुदा उसके रसूल का जिक्र हो वहां शैतान कभी आ नहीं सकता। लिहाजा आज के इस दौर में हम अगर अपने बचपन की औलाद को छोटे बच्चों के सामने 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, सब शादी उठेंगे, खुदा उसके रसूल का जिक्र करेंगे, उसके बाद दुनिया में मशगूल होंगे, तो हमारी औलाद देखकर वही सीखेगी, उस पर अमल करेगी। लेकिन अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम झूठ फरेब करेंगे, हम अपने बुजुर्ग और वालिदैन के साथ बुरा सुलूक करेंगे, हमारी औलाद देखकर हमारे साथ यही सुलूक करेगी। खुदारा इस बुरे रिवाज से, सिस्टम से बाज आ जाओ। बाज़हन में एक बात आ गई कि आजकल हर घर में 2 घर छोड़कर एक घर में कि बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया, बेटी अपने मायके में अपने शोहर को लाती है, कुछ घर दामाद रहता है या ससुराल में रह जाता है। लिहाजा आज के इस दौर में बेटा बाप की नहीं सुनता, ऐसा क्यों होता है? लेकिन हकीकत अगर हम अपने अमल की जिंदगी, अपनी जिंदगी में सही अमल करें, इंशाल्लाह हमारी औलाद फरमाबरदार होगी। वो भी एक माँ थी जो सुबह सादिक तक रात की तन्हाई से लेकर सुबह की अजान हो जाती, फजर होती तो दुआएं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो होती, रब्बे कदीर कोई ऐसी रात बना जिसमें फातिमा का एक सज्जा खत्म हो। एक सज्जा खत्म नहीं हो पाता था, लेकिन रात खत्म हो जाती थी। उनके घर हसन हुसैन पैदा हुआ करते हैं। जिसने हराम का लुक़मा न खाया हो, उनके घर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पैदा हुआ करते हैं। जिस वालिदा ने तिलावत कुरान पढ़ी हो, बेटा हाफिज कुरान पैदा हुआ करता है। आज हमारी औरतों के अंदर चाहिए नेक अमल करे, इल्म अदब के साथ रहे, नमाज की पाबंदी करे, फिर देखो इंशाल्लाह घर में नेक माहौल बन जाएगा। अल-गज़ल मुख्तसर अर्ज ये करना चाहता था कि एक नौजवान लड़का बीमार हुआ। तवज्जो से बात, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मास्टर साहब, बेटा पानी 2 मिनट रख दो, पानी 2 मिनट रख दो, अभी पानी नहीं पिलाना, मुझे भी प्यास लगी, रख दो। नौजवान लड़का सख्त बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर तमाम रिपोर्ट कर बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आए, जवाब दे दिया कि ये लड़का बच नहीं सकता। दोस्त अहबाब रिश्तेदार उसको देखने जाते, अफसोस करते। ये खबर उसकी वालिदा, उसकी माँ को हुई। माँ हॉस्पिटल में पहुंची, कहा मेरे लखते जिगर नूरे नजर, मेरे बेटे, मेरे दिल की चैन, तुझे बीमारी क्या हुई है? कहा कुछ नहीं अम्मा। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब से पूछा मैं इस बेटे की माँ हूँ, ये लड़का जो नौजवान है उस बेटे की मैं माँ हूँ, मेरे बेटे को कौन सी बीमारी हुई है, क्या हुआ है जो इतना परेशान, इतना बीमार है? उस डॉक्टर ने कहा देखो माई, सच्चाई ये है, अब तेरा बेटा चंद दिन का, चंद घंटों का मेहमान है, अब ये बच नहीं सकता। सारे रिपोर्ट्स, सारी दवाइयां हमने कर ली, कोई काम दवाई, कोई भी दवाई इस पर काम नहीं कर रही है। आज हमने एक नया माहौल बना दिया है। कोई जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो साहिब माल होते हैं, जो रिश्तेदार मालदार होते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करते या बहानाबाजी करके दूर चले जाते हैं। शादियों में तो हम बड़े बड़े नजराने, बड़े बड़े तोहफे लेके चले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं खाली हाथ देते हैं। अगर अल्लाह के रसूल मदीने वाले आका को खुश करना चाहते हो तो अपना दोस्त अहबाब मुसलमान कोई भी भाई हो, तेरी जेब से 50 या 100 रुपए ही दे के आ, कसम रब्बे कायनात की, तू बाद में कब्र में जाएगा, पहले मदीने वाले आका तेरे इस्तकबाल के लिए पहुंच जाएगा, उनका नूर तेरी कब्र में पहुंच जाएगा। खुदारा जब कोई बीमार हो, परेशान हो,
हॉस्पिटल में जाकर उसकी मदद कर दिया करो। शादी में तुम लिखवाते हो 1151, 1551, 10,786, ये एक बार न लिखाओ, ये तुम्हारे रिश्तेदारों में जरूर लिखाओगे तो सिर्फ तुम्हारा नाम होगा, लेकिन अल्लाह के खौफ से किसी गरीब की जेब में तुम चुपचाप उसकी जेब में, उस मरीज की जेब में 100 का नोट डाल के आओगे, तुम कब्र में मौत होके बाद में पहुंचोगे, मेरे आका मदीने से तुम्हारे कब्र में पहुंच जाएंगे, तुम्हें दुआ देते नजर आएंगे, उनका करम छा जाएगा, उनकी रूह खुश हो जाएगी। भाईचारा खुदा खुदा के रसूल को पसंद है। खुदारा ऐसी सिस्टम लाओ कि कोई भी बीमार हो, परेशान हो, उसके हाथ में चंद पैसे दे के आओ, अपनी हैसियत के मुताबिक दे के आओ, क्या पता खुदा को ये अदा पसंद आ जाए, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए। अलगज़ ये कहना मुख्तसर कि जब उस माँ ने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे बेटे को कौन सी बीमारी है, कहा माई कोई दवा काम नहीं कर रही है, तेरा ये नूरे नजर लखते जिगर चंद घंटों या चंद दिनों का मेहमान है, अब ये रुखसत होने वाला है। ये बेटे ने सुन लिया, बेटे ने माँ को बुलाया, माँ इधर आओ। माँ उसकी चारपाई के पास गई, बेटा घबराना नहीं, तो मैं तेरे सामने हूँ। कहा माई तू घबराना मत, डॉक्टर तो झूठा है, डॉक्टर थोड़ी ना खुदा हो गया है, ये एक डॉक्टर थोड़ा बहुत बड़ा हकीम हो गया है, कह देगा मैं मर जाऊंगा। नहीं माँ, मैं तेरा नूरे नजर ते अलग जिगर हूँ, मेरा ईमान है माँ, मैं मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ये डॉक्टर क्या चीज है, ये दवाई भले ही मेरे पे काम ना करे, लेकिन तेरी दुआएं मेरे साथ है माँ, घबराना नहीं, रोना नहीं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी माँ चंद कदम दूर गई, उस डॉक्टर के उस लड़की ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब इधर आइए, जब आपने मेरी माँ को सारा राज खोल दिया है, मैंने भी सुन लिया है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, जरा मेरी माँ जहाँ खड़ी है उसके पैर की जूती लाके मुझे दे दो, उसके पैर की जूती मुझे लाके दे दो। डॉक्टर ने अपने नर्स और कंपाउंडर से इशारा किया, कंपाउंडर गया, माँ के पैरों की जूती लेके आया, कहा एक पानी का जग लाके दे दो, पानी का जग दिया गया। लड़के ने उसकी माँ की जूती को पानी में डिबोया, भिगोया, निचोड़ा, उस पानी को पी लिया। डॉक्टर से कहा डॉक्टर अब तेरी तमाम मशीनें लगा ले और मुझे चेक कर ले इंशाल्लाह मेरी हालत क्या है। डॉक्टर ने तमाम मशीनें लगाई, सोनोग्राफी किया, MRI किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, कसम रब्बे कायनात की, तारीख गवाह है, रब्बे कदीर की कसम, उस लड़के के तमाम रिपोर्ट नील आ गए, बच्चा तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर हैरान हो गया, साइंस ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा ऐ लड़के तूने ये जूती के अंदर क्या मामला मिलाया, कौन सी तवज्जो दी, कौन सी चीज डाली कि सारे रिपोर्ट फेल हो गए, तेरा जिस्म तंदुरुस्त हो गया। उस लड़के ने कहा मेरी माँ की जूती का सदका है, मुझे शिफा मिल गई। अब उस डॉक्टर ने कहा इस जूती का साइंस मेरे दिमाग से बाहर है, इस जूती में इतनी ताकत कैसे पैदा हुई, इस जूती में इतनी करामत कैसे पैदा हुई। लड़का कहता है सुन, मैं जिस कलमे का शरीक हूँ वो मेरे कलमे वाले मदीने के आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो सुना सुन, मेरी माँ के कदमों के नीचे ये जूती थी, सुना तेरे सामने तो ये जूती थी, मेरी नजरों में ये जन्नत थी, मैंने जन्नती पानी पिया, मुझे शिफा मिल गई। खुदारा नौजवान लोगों अपनी माँ की अजमत करो, इज्जत करो, अदब करो, बीवी का भी हुकूक अदा करो, बच्चों का भी हुकूक अदा करो, लेकिन माँ के कभी दिल न तोड़ो। इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तमाम दुनिया के वली एक तरफ, तमाम वली जो छठी बरते हैं मजार पे जाते हैं उनके लिए, तमाम वली एक तरफ हो, वालिदैन एक तरफ हो और वालिदैन नाराज हो, तमाम वली उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उलमाए करम मौजूद है, लेकिन अगर सिर्फ माँ बाप नाराज हो तो खुदा के रसूल नाराज है, खुदा के रसूल नाराज हो तो रब नाराज है, और अगर माँ बाप खुश हो जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं, और हुजूर खुश हो जाए तो खुदा खुश हो जाया करता है। तो उस लड़की ने डॉक्टर साहब से कहा ये मेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत, लिहाजा मैंने जन्नती पानी पिया, मुझे शिफा मिल गई। लड़के का ईमान था, डॉक्टर हैरान हो गया, माँ की दुआ ये काम करती है। खुदारा अपने घरों में वालिदैन का अदब करो, सही माहौल बनाओ, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हम तमाम की खताओं को माफ फरमाए, नमाज का शौक व जज्बा अता फरमाए, वालिदैन का अदब